रामपुर गांव में एक छोटे सा घर के अंदर 4 लोग रहता था। यह है उमेश की उर्मिला। उमेश के पास एक लड़का और एक लड़की थी। अरे वह उर्मिला, जल्दी करो, मुझे काम पर भी जाना है। Agaya ji dua minit rukiye kitna ज्यादा हर बारा जाते हैं। उर्मिला, ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ काम पे। आज बहुत ज्यादा लेट हो गया और रवि को कहीं पर घूमने ही जाने देना बाहर। उमेश के बातें सुनकर उर्मिला कहती है, अरे ओ जी सुनिए, घर के अंदर कुछ भी नहीं है राशन खाने के लिए, तो आज कुछ पैसा लेकर ही आइएगा काम पर से। ठीक है उर्मिला, मैं मलिक से 2000 मंगूंगा। उमेश उर्मिला से इतना बात कहकर अपनी काम की तरफ चले जाता है। रवि कहता है अपनी माँ से, मम्मी, मैं इतने गरीब घर में पैदा कैसे हो गए, पता नहीं भगवान हमें तुम लोगों के साथ क्यों भेज दिए। अरे बेटा पागल हो क्या, ऐसे नहीं बोला करते बेटा, ऐसे अपने पापा के सामने बोलना भी मत। और मम्मी इस छोड़ो, बहुत ज्यादा नालायक हो गया है। तुम अपने पापा को ऐसे बोलोगे तो उनको बहुत ज्यादा चोट लगेगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हें इतना बड़ा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत। पापा मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है, ना पढ़ा पाए ना तो कुछ सिखा पाए। जिंदगी भर जो काम करते हैं वही काम मुझे भी करना होगा। की है क्या किया है बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया। तुम्हें जब भी स्कूल जाने के लिए बुलाते थे तो तुम बहाना बनाता था। पेट में दर्दी है तुम्हारे पिताजी के हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो इसलिए तुम्हें चल से उनके साथ काम पर भी जाना होगा। मैं उनके साथ कभी भी काम पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है। और मम्मी इस पागल से मुंह क्यों लोग रही हो। अपने जिस दिन से काम करना होगा तो ऐस बुझाएगा कि कितना मेहनत से पैसा आता है। तुम बिल्कुल भी बीच में मत बोलो ना। तो काम करने क्यों नहीं जाओगे। अरे छोड़ो, इसकी जो मर्जी है सो कर। बेटा तुम्हें बाहर जाने हैं, घूमने जाओ, थोड़ी सा ठंडाए हवा लगाकर आओ, दिमाग ठंडा हो जाएगा। ठीक है मम्मी, मैं जा रहा हूँ बाहर घूमने। रवि अपने दोस्तों के पास बाहर की तरफ घूमने चला जाता है। उमेश काम करके अपने मालिक के घर की तरफ चले जाता है और अपने मालिक से कहता है, मालिक, आज मैं अपने काम पूरी खत्म करके आया हूँ। रमेश उमेश से कहता है, और बोलो उमेश, क्या काम है जो तुम्हें आज मेरा पास आना पड़ा? मलिक, मैं आज आपके घर के पास वाला खेतों में और उस खेत का पूरी काम खत्म कर दिए हूँ, तो घर में कुछ राशन पानी नहीं है, तो मैं सोचा हूँ कि पास में ही आया हूँ तो कुछ पैसा लेकर ही जाऊं। रमेश कहता है, अरे उमेश, मेरा जेब में तो एक भी रुपया नहीं है। ऐसा करो, तुम कल सुबह में आकर ले जाना। उमेश कहता है मालिक से, मलिक, कम से कम 1000 रुपया भी दे, तो घर के अंदर कुछ भी रेशन पानी नहीं है, मेरा बच लोग भूखे सोएंगे। रमेश कहता है, अरे उमेश, बोला ना अभी नहीं है, आज कैसे भी करके एडजस्ट कर लो, किसी से उधारी ले लो, मैं तुम्हें कल दे दूंगा। उमेश कहता है, मालिक, मुझे कोई नहीं देगा, कोई नहीं देता है। ठीक है उमेश, अब तुम जाओ, मेरा पास नहीं है आज, मुझे नहीं पता है, तुम कैसे भी करके आज काम कर लो अपना। उमेश अपने मालिक के पास पैसे की उम्मीद में गया था, लेकिन यूं वहां से पैसा नहीं मिला। उदास होकर अपने घर की तरफ चले जाता है। उमेश जब घर के अंदर आता है तो उसकी पत्नी बोलती है, अरे क्या हुआ जी, आज फिर से पैसा लेकर नहीं आए हैं क्या? उमेश बोलता है, उर्मिला, वो जो रमेश है नवा मुझे कल पैसा देने के लिए बोला है, तो कल जकार मैं सुबह में पैसा लेकर आ जाऊंगा। उर्मिला बोलती है उमेश से, लेकिन आज तो घर में खाने के लिए कुछ भी राशन नहीं है। और रवि कहाँ पर है, नहीं दिखा रहा है। पापा ये उस नालायक की बात मत करो, बहुत ज्यादा चढ़बड़ के बेटन बोल रहा है। उमेश बोलता है, खूब बेटी, क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो रवि, कुछ बोला है क्या? और कुछ नहीं पापा, खुद ही मम्मी से पूछ लो। उमेश अपनी पत्नी से बोलता है, उर्मिला, क्या हुआ है, मुझे सही से बताओ, रवि कुछ बोला है? कुछ नहीं बोला है जी, ये ऐसे ही बोल रही है। उमेश बोलता है अपनी पत्नी से, उर्मिला, ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा थकन हो गई है, मुझे अभी बहुत तेजी से नींद आ रहा है, तो मुझे सोना है। दोनों जकार, सो जाओ, मैं जकार रावी को देखता हूँ। उर्मिला अपने पति से इतना बात बोलकर बाहर के तरफ रवि की तलाश में चले जाती है। पता नहीं नलायक कहाँ पैर गया होगा। उर्मिला जैसा ही थोड़ी सा आगे की तरफ जाती है, तभी उस रास्ते में एक साधु बाबा दिखता है। उर्मिला से साधु बुलाता है, अरे बेटी, इतना तेज में कहाँ पर जा रही हो? उर्मिला साधु से बोलती है, बाबा पता नहीं मेरा बेटा सुबह से कहाँ पर चला गया है, अभी तक घर पे नहीं आया। उर्मिला के बात सुनकर साधु बोलता है, तुम्हारा बेटा कहीं पर भी नहीं गया होगा, वह वापस घर लौट जाएगा। बाबा मेरी बेटा बहुत ज्यादा नालायक है, क्या करूँ, बिल्कुल भी काम करने के लिए नहीं सोचता है। बेटी, मैं तुम्हारे हर घर के परेशानी के बारे में जानता हूँ। बाबा इस परेशानी से दूर होने के लिए क्या करना होगा?
बेटी कुछ नहीं, बोझ तुम घर फिर जाओ, तुम्हारा बेटा कल से जरूर काम फिर जाने के बोलेगा। उर्मिला बाबा की इतना बात सुनकर अपने घर की तरफ चले जाती है। जैसे ही उर्मिला अपने घर के अंदर जाती है, और बेटा तुम कहाँ पर चला गया था? हम लोग कितने परेशान हो गए थे। उर्मिला के बात सुनकर रावी बुलाता है। मम्मी कुछ नहीं, बस काम की तलाश में गया था, काम मुझे मिल गया, कल से मैं काम करने जाऊंगा। रवि की बात सुनकर उर्मिला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मन में बोलती है, जय हो साधु बाबा की।